नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है मंडे 22 सितंबर और वीकेंड काफ़ी धमाकेदार रहा है। बहुत सी बड़ी खबरें आई हैं जो डायरेक्टली हमारे बाजार को अफेक्ट करने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले वीकेंड की हेडलाइन से शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प चचा की। जी हाँ, ट्रम्प चचा ने एक नई प्रोक्लेमेशन साइन की है जो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गई है। H1B वीजा फीस जो पहले सिर्फ $1000 होती थी, अब $1,00,000 कर दी गई है। ये एक वन टाइम पिटीशन फी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी गहरा है क्योंकि आईटी सेक्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको रियल स्टेट, कंजम्पशन और बैंकिंग सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आज के दिन आईटी स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में दिख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स को ध्यान रखना होगा। दूसरी बड़ी खबर आई है अपने मोदी जी से। पीएम मोदी जी ने कल नेशन को एड्रेस किया और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, ग्रोसरीज और मेडिसिन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। ये जीएसटी 2.0 का पार्ट है और आम आदमी के लिए डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड करता है। दूसरा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये मिडिल क्लास और नए मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा बूस्ट है। और तीसरा, पीएम मोदी ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की बात की जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा। तो भाई लोगों, ये सब रिफॉर्म्स आज के बाजार सेंटिमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करेंगे। अब चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। वॉल स्ट्रीट पे डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नेस्डैक ने फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हाइज दिए हैं। एस&पी 500 ने 32 पॉइंट्स गेन किया और नेस्डैक ने 0.5% का राइज देखा है। ये गेन्स फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट के बाद आए हैं, जो लिक्विडिटी को बूस्ट करता है और रिस्क एपिटाइट को इंप्रूव करता है। एशिया में निक्केई और हैंगसेंग भी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज कॉशियस पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की। ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड $66.68 पर बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $62.68 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स का कहना है कि हाई सप्लाई लेवल्स और वीकनिंग डिमांड ने इस गिरावट को ट्रिगर किया है। रिफाइनरी मेंटेनेंस सीजन और हायर देन एक्सपेक्टेड डिस्टिलेट स्टॉक पाइल्स ने डिमांड कंसर्न्स को एग्जैजरेट किया है। इसका इंपैक्ट आपको एनर्जी स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा की। फ्राइडे को एफआईआई ने नेट बाइंग की है 390 करोड़ रुपीस की, जबकि डीआईआई ने 2105 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। मतलब कैश मार्केट में डोमेस्टिक बाइंग स्ट्रांग रही, लेकिन एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स में थोड़ा कॉशियस अप्रोच लिया है। ये हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर और मिक्स सेंटिमेंट दिखाता है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो आईटी, कंज्यूमर सर्विसेज और पावर सेक्टर्स में एफआईआई आउटफ्लोज देखने को मिले हैं, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज में एफआईआई इंटरेस्ट बढ़ा है। ये सेक्टरल रीएलोकेशन को इंडिकेट करता है। आज के लिए फोकस स्टॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो ध्यान में रहेंगे क्योंकि ट्रम्प चचा के नए H1B रूल्स इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई पर मार्केट का नजर रहेगा। कंज्यूमर गुड्स में आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते फोकस में रहेंगे। एनर्जी सेक्टर में ऑयल प्राइस मूवमेंट के चलते स्टॉक्स पर इंपैक्ट हो सकता है। भाई लोगों, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। पिछले हफ्ते निफ्टी ने 25,352 पर क्लोज किया था, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो ये इंडेक्स अपने अपर बॉलिंगर बैंड के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, लेकिन कॉशन भी जरूरी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 25,365 और 25,422, 25,442 जोन। अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट्स 25,550 और 25,647 तक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड नहीं होते तो सपोर्ट लेवल्स 25,286, 25,200 और 25,148 तक देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, अगर निफ्टी 25,365 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर की जा सकती हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशंस भी एक ऑप्शन हो सकती हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पिछले सेशन में क्लोज हुआ था 55,494 पर, हाई था 55,688 और लो था 55,355। क्रूशियल रेजिस्टेंस है 55,688। अगर क्रॉस हुआ तो रैली देखने को मिलेगी 55,828 और 55,963 तक। सपोर्ट लेवल्स हैं 55,355। अगर टूट गया तो 55,212 और 54,935 तक लेवल्स खुल जाएंगे। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक है कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स, और आईटी सेक्टर का इंपैक्ट इनडायरेक्टली बैंक्स पर पड़ सकता है। सेंसेक्स की टेक्निकल एनालिसिस। सेंसेक्स ने 82,700 के आसपास क्लोज किया था और इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 82,748 के आसपास है। अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट्स 83,115, 83,419 और 83,769 तक हो सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स हैं 82,487,
82,086 और 81,753 तक। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करेक्शन 81,224 तक भी हो सकती है। स्ट्रैटेजी, अगर सेंसेक्स 82,748 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर की जा सकती हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशंस भी एक ऑप्शन हो सकती हैं। अब बात करते हैं क्या है नेगेटिव ओपनिंग, लगभग 113 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है अराउंड 25,320 के आसपास। इससे मार्केट में कॉशियस सेंटिमेंट दिखता है, लेकिन पीएम मोदी के रिफॉर्म्स और फेस्टिवल सीजन वाइब्स पॉजिटिव सेंटिमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट, तो भाई लोगों ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट मिक्स्ड है। ग्लोबल क्यूज कॉशियस हैं, लेकिन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और रिटेल इंटरेस्ट मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स को एडवाइस है कि पहले आधे घंटे का पेशेंस रखें। मार्केट गैप डाउन खुले तो पैनिक मत करें, और गैप अप हो तो भी जल्दी कूदने से बचें। हाई लो मार्क करके लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। तो भाई लोगों ये था आज का डिटेल प्री मार्केट एनालिसिस मंडे 22 सितंबर के लिए। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कौन सी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 या इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिलता रहे। और हाँ, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ना ना भूलिए, जहां हम और डिटेल में मार्केट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।